अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक यूनिक स्लीव डिज़ाइन जो देखने में प्रीमियम लगता है लेकिन बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पेपर पर स्लीव डिज़ाइन की प्रॉपर मार्किंग करनी है। तो तकरीबन 4.25 इंच हमने पेपर की चौड़ाई रखी है और तकरीबन 17 इंच या 17.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। जितना आपको स्लीव कोला चाहिए उतनी आप इसकी लंबाई रख दें। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके इसमें एक निशान बना लिया है और अब हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इसके नीचे की तरफ तकरीबन आधे इंच के फासले के ऊपर अंदाजे के साथ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम स्केल के दूसरी तरफ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इस स्केल की चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है, तो यानी कि ये स्पेस हमने 1.25 इंच रखा है और दूसरा स्पेस हमने अंदाजे से आधा इंच रखा है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर लाइंस लगा दी है। अब हमने दूसरी तरफ लाइंस लगा, पहले हमने उस तरफ पेपर को फोल्ड करके मार्क लगाई थी, अब हम इस तरफ इसको फोल्ड करके यानी कि अब हम दूसरी तरफ से इसमें लाइंस लगाएंगे। तो इसलिए इस तरफ से इसको हम फोल्ड करके एक निशान बना देंगे और फिर हम उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। फिर इसके नीचे की तरफ हमने आधे इंच के ऊपर लाइन लगानी है और फिर उसके नीचे स्केल की चौड़ाई जितना यानी कि तकरीबन 1.25 इंच। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड के ऊपर भी ये सब लाइंस लगा देनी है, यानी कि एक लाइन हमने लगानी है तकरीबन 1.25 इंच के ऊपर और दूसरी तकरीबन आधे इंच की लाइन है। तो इस तरीके से हमने ये पैटर्न तैयार कर लेना है इस पेपर के ऊपर। अब हमने इसके लिए स्ट्रिप्स तैयार करनी है। इसके लिए हमने फैब्रिक की विड्थ रखी है तकरीबन 1.25 इंच यानी कि 1.2। तो अब हमने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। इक्वली फोल्ड करना है हमने इसको और इसको प्रेस करना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। इवनली दोनों साइड से हमने फैब्रिक इसमें दबाना है और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते जाना है। तो इस तरीके से दोनों साइड्स की फैब्रिक को फोल्ड करके हमने इसके ऊपर आयरन लगा दी है। अब हम इसको इस तरीके से दोबारा से फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस करेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रिप्स हमने तैयार करनी है। हमने इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर दिया है और फिर इसको प्रेस कर दिया है ताकि ये पट्टी हमारी अच्छी से बन जाए। तो ये हमने पट्टियाँ इस तरीके से बना ली है। कोशिश करेंगे कि हर स्ट्रिप का साइज बिल्कुल बराबर हो ताकि फाइनल डिज़ाइन परफेक्ट और क्लियर नज़र आए। अब हम इन फैब्रिक स्ट्रिप्स को मार्किंग के मुताबिक पेपर पर स्टिच करेंगे। तो कॉर्नर से हमने इसको शुरू कर लिया है और इस तरीके से हमने दोनों साइड के ऊपर इस स्ट्रिप के ऊपर सिलाइयाँ लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं एक्स्ट्रा धागे की और फिर से एक और स्ट्रिप लेकर पहले एक साइड के ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस स्टेप में स्टिचिंग सीधी और इक्वल डिस्टेंस पर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पैटर्न खूबसूरत बनता है। तो एक साइड के ऊपर हमने ये सब स्ट्रिप्स लगा ली है। अब हम इसके ऊपर दूसरी साइड के ऊपर भी ये स्ट्रिप्स इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने एक साइड के ऊपर लगाई है। तो इस तरीके से स्ट्रिप्स मार्किंग के ऊपर रखते हुए हमने पहले एक साइड के ऊपर सिलाई लगानी है और फिर दूसरी साइड के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने सारे स्ट्रिप्स इस पेपर के ऊपर लगा देने हैं और इसको कंप्लीट कर देना है। तो सारी स्ट्रिप्स उसी डिज़ाइन के मुताबिक हमने पेपर पर लगा दी है। अब हमने ये जो सेंटर वाला पार्ट है हमारा, इसमें मार्किंग करनी है क्योंकि हमें ये वाला पार्ट सेंटर में चाहिए। जो मैंने निशान लगा दिया है ये हमें सेंटर में चाहिए। ऊपर की तरफ हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। जितना हमें डिज़ाइन चाहिए उतनी लाइन लगा देंगे हम कि हमें इस हिसाब से डिज़ाइन चाहिए। तो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी जिधर तक हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ तक हम मार्किंग करके लाइन लगा देंगे और फिर हम एक्स्ट्रा जो पेपर है और स्ट्रिप्स है इसकी कटिंग कर देंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। तो अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पेपर हमने कट कर दिया है, सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है हमने। अब हम इनको स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे। तो स्लीव्स में हमने सेंटर में कट लगा दिया है। यहाँ पर हमने इसमें ये वाला डिज़ाइन लगाना है।
तो सबसे पहले स्लीव्स का अपर पार्ट रख के उसके ऊपर डिज़ाइन को इस तरीके से रख के और ऊपर एक पट्टी ली है हमने, जिसका एक साइड हमने आयरन से फोल्ड कर दिया है और उस पट्टी को हमने इस तरह पेपर के ऊपर रख के ऊपर सिलाई लगानी है। जो हमने निशान लगाया था, जो लाइन लगाई थी, उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। अब स्लीव से जो फैब्रिक हमने कट किया था उसको रख दिया है और उसके ऊपर ये डिज़ाइन रख के दूसरी तरफ से हमने इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से फैब्रिक की पट्टी रखते हुए सिलाई लगानी है। उसी लाइन के ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, फिर हमने इसको प्रेस कर दिया है और अब ये जो पट्टियाँ हमने लगाई है इनको हम फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे नीचे की तरफ भी, और ये ऊपर वाली पट्टी के ऊपर भी इस तरीके से हम सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये हम सिलाइयाँ लगा चुके हैं। अब हमने इससे ये पेपर रिमूव करना है, क्योंकि पेपर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हमारे डिज़ाइन ने शेप ले ली है, तो आराम आराम से सफाई के साथ ये सारा पेपर हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस करेंगे लेस के साथ। तो सबसे पहले स्लीव्स की एजेस के ऊपर हम लेस अटैच कर रहे हैं सिल्क की पट्टी के साथ, और अब हम ऊपर की तरफ यानी डिज़ाइन से तकरीबन 4 इंच ऊपर हमने इस तरीके से ये लेस अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने लेस की एक सिलाई लगा दी है और अब इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी लेस गुम सिलाई के साथ यहाँ पर लग गई है। सिल्की थ्रेड हमने डबल करके पिरकी में डाल दिया है और इससे हम अब इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड लाइंस लगाएंगे। ऊपर हमने सिंपल धागा डालना है, स्लीव्स की सीधी तरफ नीचे है, उल्टी तरफ ऊपर है। इस तरीके से हमने 3 लाइंस यहाँ पर लगाई है और इन 3 लाइंस के ऊपर हमने सिंपल सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई और इसी तरह की 3 सिलाइयाँ हमने डिज़ाइन से नीचे भी लगानी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर लगाई है उसी तरीके से। तो ये रहा हमारा फाइनल स्लीव डिज़ाइन। सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स और थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी प्लेन स्लीव को डिज़ाइनर लुक दे सकती है इस तरीके से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक आंसर लिबास को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के ट्यूटोरियल्स और ड्रेस डिज़ाइनिंग देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।